Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic is anaphase. In previous video we have covered mitosis and the stages of the mitosis, prophase and metaphase. Now we are going to anaphase. The contraction of spindle fibers take place at this stage. The result, two set of chromosomes migrates towards opposite pole of the spindle. इसमें क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन पैदा हो रही है फाइबर्स में और जो है क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं. फिजिकली सेपरेशन हो जाती है सिस्टर क्रोमेटिड की. इसमें द क्रोमोसोम स्पाइनल फाइबर दे स्टार्ट टू पुल क्रोमोसोम टूवर्ड्स द पोल. इसमें जो है क्रोमोसोम्स जो है खींचने शुरू कर देते हैं पोल की तरफ. ठीक है, टूवर्ड्स द पोल. स्पाइनल फाइबर जो है क्रोमोसोम्स को खींचना शुरू कर देती हैं पोल की तरफ. अर्ली एनाफेज में क्या हो रहा है, अर्ली एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया. रिजल्ट जो है इंटरजोनल जो है फाइबर अराइज हो गई है. फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट टू पोल. फोर्सेस जो है अप्लाई हो रही हैं, जो फोर्स जो है पुल करने के लिए क्रोमोसोम्स को एक पोल से दूसरी पोल की तरफ जो है खींचने के लिए फोर्सेस रिक्वायर्ड हो रही है. कंट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोम स्पाइनल फाइबर्स एंड स्टिचिंग ऑफ इंटरजोनल भी जो है स्टिच कर रहा है, खींच रहा है. और एक एटीपी को इक्वेटोरियल प्लेट पर जाने के लिए 30 एटीपीज रिक्वायर्ड होता है. एक क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेट पर जाने के लिए कितने एटीपीज रिक्वायर होता है, 30 एटीपीज रिक्वायर्ड होते हैं. अब हम चलेंगे लेट एनाफेज की तरफ. लेट एनाफेज में द क्रोमोसोम्स रीच टू द पोल. इस लेट एनाफेज में जो है क्रोमोसोम्स जो है आखिर में अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए. और एनाफेज में ही हमारे पास क्रोमोसोम्स की मतलब शेप्स अपेयर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं मेटासेंट्रिक, सबसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक. ये शेप्स अपेयर होती हैं. और मेटासेंट्रिक जो है के अल्फ़ाबेट की तरह शेप्स अपेयर होती है. और सबसेंट्रिक एच अल्फ़ाबेट की तरह, एक्रोसेंट्रिक जे और टीलोसेंट्रिक आई. ये किस में जो है शेप्स अपेयर हो रही है, एनाफेज में शेप्स अपेयर हो रही है, विजिबल ड्यूरिंग द एनाफेज. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे. अब हम इसकी पिक्चर पे जाते हैं. पिक्चर क्या शो कर रही है, देखें पिक्चर देखें. क्रोमोसोम जो है मूव कर रहे हैं और इंटरजोनल फाइबर ये देखें क्रोमोसोम्स के दरमियान जो है ये जो थ्रेड है, ये इंटरजोनल फाइबर्स है, ये आपको नज़र आ रही है बीच में. ये जो है इंटरजोनल फाइबर है, ये खींचने में मदद दे रही है. माइक्रोट्यूब्यूल्स पुश द पोल्स अपार्ट. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है क्रोमोसोम्स को पुश कर रहे हैं. काइनेटोकोर जो सेंट्रोमियर में एक डिस्क लाइक जो है स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक जो है बनी हुई होती है, उसको काइनेटोकोर बोलते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है क्रोमोसोम्स को मूव करने में मदद कर रहे हैं. कहाँ पर, टूवर्ड्स द पोल की तरफ. ठीक है, अब हम चलते हैं इस पिक्चर की तरफ. इस पिक्चर में मैं आपको बताऊं माइटोसिस के स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ठीक है, अब जो है एनाफेज और टीलोफेज के दोनों के ऊपर जो है साइटोकाइनेसिस. इसका मतलब क्या है, एनाफेज के आखिर में और टीलोफेज के स्टार्ट में साइटोकाइनेसिस हो रही है. किसकी, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म हो रहा है, स्टार्ट हो गया है एनाफेज के लास्ट में और टीलोफेज के शुरू में जो है साइटोकाइनेसिस हो रही है. ठीक है, अब हम चलते हैं टीलोफेज पे. टीलोफेज जो है हम इसको उल्टा प्रोसेस बोलते हैं प्रोफेज का, क्योंकि इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रिपेयर हो रही है, दोबारा बन रही है. क्रोमोसोम्स रिकंडेंस हो रहे हैं, दोबारा जो है क्रोमेटिन फाइबर्स बन रहा है. वहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स बन रहे थे, क्रोमोसोम्स जो है थिकर और शटर हो रहे थे, क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे थे बाकायदा. ना कि यहाँ पर जो है क्रोमेटिन फाइबर्स बन रहा है, धागे नुमा जो है नज़र आएगा. एस्टर रेस वहाँ पर बन रही थी, सेंट्रियोल मूव कर रहा था, यहाँ पे एस्टर रेस डिसअपियर हो रही है. और ये रिजर्व है प्रोफेज का. साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है कहाँ से, एंड ऑफ द एनाफेज एंड बिगनिंग ऑफ द टीलोफेज. जब एनाफेज के आखिर में और टीलोफेज के स्टार्ट में. अब हम चलते हैं टीलोफेज की पिक्चर की तरफ. टीलोफेज की पिक्चर देखें. साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो रही है, टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो रही है. ये स्पाइंडल डिसअपियर हो रहा है, ये देखें, ये सेंट्रियोल. अब ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है, न्यूक्लियस भी बन रहा है. ये देख लें, न्यूक्लियस भी रिपेयर हो रहा है. क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस. क्रोमोसोम जो है अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो है अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, अब हम चलते हैं, ये समझ आ गया आपको. जब हम चलते हैं साइटोकाइनेसिस की तरफ. साइटोकाइनेसिस इज़ फॉलोड बाय द कैरियोकाइनेसिस इज़ फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस होगा तो ही साइटोकाइनेसिस होगा. ठीक है,
साइटोकाइनेसिस जो है इज़ अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच सेल डिवाइड्स टू द साइटोप्लाज्म ऑफ अ पेरेंटियल सेल इनटू टू डॉटर सेल। इसमें अब जो है फाइनल डिवीजन है, इसमें जो है पेरेंट सेल जो है दो डॉटर सेल में जो है अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। साइटोकाइनेसिस जो है किसकी डिवीजन हो रही है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस जो है क्लीवेज के जरिए होती है। इस जगह पर होती है जहाँ पर मेटाफेज जो की प्लेट बनी हुई होती है जिसे क्लीवेज फर बोलते हैं। और ये जो है क्लीवेज फर जो है एक झुर्री नुमा होती है और जो है उसके बाद जो है पेरेंट सेल जो है डिवाइड हो जाता है। इसको एनिमल्स में इसको जो है सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं क्योंकि पेरीफेरी टू सेंट्रल रीजन तक मूव करती है। इसको सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, अब बाकी चलते हैं। ये देखें साइटोकाइनेसिस जो है क्लीवेज, ये हमारे पास क्लीवेज फुर है। ये जो है हमारे पास एक्टिंग रिंग है जिससे जो है लैदा हो जाएगा। ठीक है, एनिमल्स में इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं और प्लांट्स में जो है इसको ये जो है सेल प्लेट है। प्लांट्स में जो है डिवीजन थोड़ी मुख्तलिफ है। प्लांट में जो इसको है सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, एनिमल्स में सेंट्रीपिटल बोलते हैं, प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। पौधों में जो है साइटोकाइनेसिस जो है गाल्जी अपरेटस जो है वेजिकल्स निकलती हैं जो फिर जमा होते जाते हैं, डिस्क शेप में हो जाती हैं। फिर इस डिस्क शेप को हम क्या बोलते हैं? फर्गमोप्लास्ट बोलते हैं। फर्गमोप्लास्ट जो है सेल की उसमें जो है जमा होता जाता है वेजिकल्स की तरह। उसके बाद जो है आखिर में जो है सेल मेम्ब्रेन और सेल प्लेट जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ कर अपने आप को डिवाइड कर देती है, साथ मिलकर डिवाइड कर देती है। इसके नतीजे में इसके जो है दो डॉटेड सेल बन जाते हैं। ये जो है ये सेल प्लेट जो है आखिर में जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ मिलके अपने आप को डिवीजन कर देती है। इस तरह नतीजे में दो डॉटेड सेल बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कि अब हम देखते हैं ये G1 फेज़ वापस G1 फेज़ आ गया। मैंने वो समझाया था कि ये साइकिल है। अब G1 फेज़ में देखिए हमारे पास सेंट्रियोल नज़र आ रहा है, क्रोमोसोम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, दो आइडेंटिकल जो है हमारे पास आ गए। अब हम चलेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है हमारे पास, हम ये पढ़ेंगे। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस जो है ऑर्गेनिजम्स में टेक प्लेस होते हैं किसमें? सेल रिप्लेसमेंट में। सेल रिप्लेसमेंट मीन्स सेल का टूट कर नए सेल में बनना, सेल रिप्लेसमेंट कहलाता है। एक सेल जो है टूटता है फिर नए सेल्स बनाता है। जैसे कि हमारे जिल्द और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमेशा सेल्स उतरते और चढ़ते रहते हैं। और इसके बाद जो है हमारे जो है रेड ब्लड सेल की हमेशा ज़िंदगी जो है थोड़ी होती है और वो मरते रहते हैं और जो है माइटोसिस के ज़रिए नए सेल बनते रहते हैं। डिवोल्पमेंट एंड ग्रोथ। डिवोल्पमेंट जैसे ही जाइगोट बन जाता है मियोसिस के ज़रिए, ये जाइगोट हमारे पास बन गया। उसके बाद जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है माइटोसिस के ज़रिए जो है एक जो है जाइगोट जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ज़रिए मल्टी सेलुलर बनाता है। जाइगोट जो है माइटोसिस के ज़रिए मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक इंसान पूरा बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो है जाइगोट बनने तक हमारे पास मियोसिस हुई। मियोसिस जो है हमेशा जर्म सेल में होती है और माइटोसिस जो है सोमेटिक सेल में होती है। जाइगोट बनने के बाद हमारे पास जो है मियोसिस, उसके बाद जाइगोट जो है मल्टी सेलुलर जो है माइटोसिस के ज़रिए जो है सिंगल सेल से जाइगोट से मल्टी सेलुलर जिस्म बनने की नुशमा तक पाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन किसे बोलते हैं? कोई जो जानवर जो अपने पार्ट जो है लूज़ कर देता है उसके बाद जो है वही पार्ट जो है दोबारा रीअपियर होते हैं। जैसे कि स्टारफिश अपने पार्ट्स जो है अपने आप को हिस्सों में डिवाइड कर देता है, उसके बाद न्यू पार्ट्स अराइज हो जाते हैं, उसकी वो रीजनरेशन की वजह से होते हैं। रीजनरेशन हो रही है इसमें। और प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स एक जो है सिर्फ मेल या फीमेल दोनों, मेल जो है अगर इसमें रिक्वायर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिक्वायर होता है, बाकी अगर फीमेल है तो फीमेल रिक्वायर होता है, दोनों रिक्वायर नहीं होता। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम क्या करते हैं? हम प्लांट्स के पार्ट को तोड़ के उसको ज़मीन में लगाते हैं, फिर वो न्यू प्लांट अराइज हो जाते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या लग रही है? माइटोसिस लग रही है। या ये तमाम जो है मैंने आपको माइटोसिस के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मियोसिस। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।